नारी के उत्थान में, महिलाओं के उत्थान में आर्य समाज की जो भूमिका है, महर्षि देव दयानंद की जो भूमिका है, उस पर हम सब आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि देव दयानंद उस ऋषि संस्कृति के प्रतिनिधि ऋषि हैं जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक की एक परंपरा टूट गई थी, उसको जिन्होंने जोड़ा और उस जोड़ने का जो आधार बना, उन्होंने जिसको आधार बनाया वो आधार था वेद। वेद को आधार बना करके उन्होंने वैदिक संस्कृति को हमारे सामने प्रस्तुत किया, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण किया और उन्होंने अपने कार्यकाल के में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्त्री महिला उत्थान का क्षेत्र हो या राजधर्म का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में, उन्होंने कुरीति, पाखंड, अंधविश्वासों को मिटा करके एक समाज सुधारक के रूप में कार्य किया हो। उन्होंने वेद को आधार बनाया। ये सबसे बड़ा एक हमारे सामने बात जो है, इसलिए उनकी बातें हमारे लिए प्रामाणिक बन जाती हैं। उन्होंने वेद को स्वतः प्रमाण माना। उस समय में संपूर्ण देश में घूम घूम करके उन्होंने जो बात देखी, उन्होंने वेद को आधार क्यों बनाया, संपूर्ण भारत में घूम घूम करके जो एक मुख्य चीज़ उन्होंने देखी कि वेद को सब मानते हैं, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हैं, चाहे अपने भारतीय पौर्वात्य विद्वान हैं, वेद को सब मानते हैं और ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। और वेद के नाम पर बहुत सारी अनर्गल कुरीतियाँ भी फैली हुई हैं, अंधविश्वास भी फैले हुए हैं, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से एक घोषणा की कि वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परतः प्रमाण है, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऐसी बात को लेकर के जब वेदों की ओर लौटो, ये नारा उन्होंने दिया और उन्होंने देखा कि संपूर्ण समाज को यदि एकता के सूत्र में बांधना है तो उसके लिए केवल वेद को आधार बनाना होगा, क्योंकि वेद को सब स्वीकार करते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी जो देन है वो वेद की देन है। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र के अंदर घूम घूम करके कुछ चीज़ों को देखा कि जब तक वेद प्रतिपादित वैदिक संस्कृति हमारे प्रत्येक क्षेत्र में आधार नहीं बनेगी, तब तक प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जितनी भी विकृतियां हैं उनको हम दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेद को आधार बनाया कि वेद को आधार बना करके प्रत्येक क्षेत्र की कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, पाखंडों को, शिक्षा को स्थापित करना है, कुरीतियों को दूर करना है, शिक्षा को स्थापित करना है। और उसके लिए उन्होंने समाज के अंदर एक मौलिक चिंतन दिया, वेद को आधार बना करके मौलिक चिंतन प्रदान किया। सर्वप्रथम आज यहाँ पर जो एक विषय है हमारा महिला के उत्थान में महर्षि दयानंद और आर्य समाज का योगदान, उसी पर हम विचार करेंगे। महर्षि दयानंद नारी जाति के उत्थान के विषय में कितने सजग थे, इस विषय में हम उनके सत्यार्थ प्रकाश को जब देखते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास में जहाँ ईश्वर के सत्य स्वरूप का वे प्रतिपादन करते हैं, दूसरे समोल्लास में एकदम वो बाल शिक्षा पर आ जाते हैं। छोटा सा समोल्लास है किंतु मानव निर्माण का वो आधार है, मानव निर्माण का आधार है। आप देखेंगे कि मानव निर्माण धरती का सबसे कठिनतम कार्य है, मानव निर्माण, क्योंकि वो चेतन है। जड़ का निर्माण एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठता है
और वहाँ पर वो जितना भी इस प्रयोगशाला में उस पदार्थ का अनुसंधान करता है वो अगले दिन उसको उतना ही मिलेगा, न तो वो घटेगा न वो बढ़ेगा। किंतु मानव का निर्माण सायंकाल को हम उसको संस्कार दे करके सुलाते हैं, उत्तम शिक्षा दे करके उसको उस मार्ग पर चलाते हैं। प्रातःकाल जब देखते हैं वो उतना भी रह सकता है और नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, उसकी तीनों संभावनाएं हैं क्योंकि वो चेतन है। तो चेतन का निर्माण सबसे कठिनतम कार्य है और उस कठिनतम कार्य को करने के लिए जो सबसे बड़ी एक कुंजी है, चाबी है, वो नारी है। नारी जो महिला है, जो बच्चे का, बालक का निर्माण गर्भ धारण करने से पहले अपनी तैयारी करती है और गर्भ में 9 मास तक उसको जैसे एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तैयार करती है, संस्कारों से तैयार करती है और उसके पश्चात 5 वर्ष तक उसको जो बाल शिक्षा और जो संस्कार अपनी लोरियों में देती है, ये मानव निर्माण का आरंभ है। इसलिए नारी को ब्रह्मा की पदवी हमारे वेद में प्रदान की है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, नारी ब्रह्मा है, नारी निर्मात्री है, नारी एक सृजनात्मक शक्ति है। क्यों है? और वो सर्जन की यात्रा का, संतान के सर्जन की यात्रा का जो आरंभ करती है, जो निर्मात्री नारी है, वो कहाँ से करती है? वो उस बालक के निर्माण से उस सर्जन की, मानव निर्माण की यात्रा का आरंभ करती है। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि यदि बालक का निर्माण करते करते वो नारी एक मानव को निर्मित कर देती है, उसको मानवीय मूल्यों से भर देती है, तो आप जानेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो सेवा का क्षेत्र बन जाएगा, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो, वो सेवा का क्षेत्र बन जाएगा, वो चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, वो राजनैतिक क्षेत्र भी सेवा का क्षेत्र बन जाएगा। वहाँ पर राजनीति राजधर्म बन जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि कभी हमारे समाज के अंदर 3 चीज़ें कभी भी व्यापार नहीं बनी, क्योंकि नारी ने एक मानव का, बालक का निर्माण करके जो मानवीय मूल्यों से उसको सजाया, इसके कारण से जो किसी भी समाज का, परिवार का, राष्ट्र का निर्माण करने की मुख्य चीज़ें होती हैं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीज़ें, ये कभी व्यापार की चीज़ें नहीं बनी, ये सेवा के रूप में सदा प्रतिष्ठित रही हमारे समाज में। हम देखते हैं गाँव में जो न्याय की व्यवस्था थी, पंचायत 5 पंचों के साथ कोई एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अन्याय कर दे, अत्याचार कर दे, तो 5 पंच बैठ करके उसका न्याय कर देते थे। उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता था। जिसके प्रति अन्याय किया गया, दंड रूप में अन्याय करने वाले के द्वारा उसको, उसकी भर्ती कर दी जाती थी, उसको प्रदान कर दिया जाता था। और इसी प्रकार से चिकित्सा का क्षेत्र भी एक सेवा के रूप में लिया जाता था, वो भी मुख्य रूप से सेवा के लिए लोग उसका अनुपालन करते थे। जो भी चिकित्सक थे सेवा करते थे। उसमें यद्यपि उनको आर्थिक लाभ भी होता था, पर मुख्य जो एक आधार था वो सेवा होती थी। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे भारत में प्राचीन काल में शिक्षा कभी बेची नहीं गई, कभी व्यापार नहीं बनी। सदा हमारी जो प्राचीन पद्धति, गुरुकुल पद्धति थी, वो अथर्व वेद जिसका मूल है कि एक आचार्य के पास जब बालक को अभिभावक, माता पिता शिक्षा के लिए लेकर के आते थे, तो वो उसको किसी आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं आते थे, अपितु यथे है पुरुषो असत, जिससे ये मनुष्य बन जाए, ऐसा सोच करके आचार्य के गर्भ में उसका अंतेवासी बना करके माता पिता समर्पित कर देते थे। आधत्त पितरो गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम यथे है पुरुषो असत। कहते थे, आचार्य कहता था कि मैंने इस बालक को अपने गर्भ में रख लिया है, अपने सानिध्य में अपना अंतेवासी बना लिया है,
जिससे ये पुरुष बन जाए। मनुर्भव, वेद का भी यही आदेश है। तो शिक्षा एक इस रूप में थी कि उससे एक मनुष्य का निर्माण किया जाता था। जो नारी 5 वर्ष तक उस बालक को एक निर्मित करके, और आज पिता जो है 8 वर्ष तक उसको शिक्षित करके, संस्कारित करके, और फिर आचार्य को का अंतेवासी बना करके उसको समर्पित कर देता था विद्या प्राप्ति के लिए। और वहाँ पर भी उसकी यात्रा मानवीय मूल्यों के साथ की जाती थी। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी वो अपने मानवीय मूल्यों में आचार्य की जो परिभाषा मिलती है हमें, आचार्य कस्मात् आचारम ग्राहयति, जो सदाचार को सिखाता है। वहाँ पर भी वो सदाचार की यात्रा जो माँ ने गर्भ से पूर्व तैयारी करके गर्भ काल में दिए और गर्भ काल के पश्चात 5 वर्ष तक प्रदान किए, पिता ने 8 वर्ष तक उनको और आगे बढ़ाया। आचार्य भी जाकर के उन्हें आज उसके आचरण को सर्वप्रथम रखता है, और उसके पश्चात वो आचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा, फिर उसको विद्या प्रदान करता है, शब्दार्थ देता है, शब्दों के अर्थों का ग्रहण कराता है। इससे उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए हमारे प्राचीन काल में उस आचार्य के द्वारा शिक्षित उस अंतेवासी को, शिष्य को जो उपाधि दी जाती थी, वो उपाधि विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक की दी जाती थी, क्योंकि उसको विद्या प्राप्त करनी है। और विद्या प्राप्त करते हुए जो विद्या के मूल्य हैं उनको व्रतों के साथ जीना होता है। और उसके पश्चात जो विद्यार्थी विद्या में पारंगत होता था और उस शिक्षा को अपने जीवन में पूर्णतया ग्रहण नहीं कर पाता था, उसको व्रत स्नातक की मिल जाती थी। जो व्रतों में कुछ कमी रह जाती थी उसको विद्या स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और जो विद्या की प्राप्ति जो उसको कराई जाती थी उससे अलग उसको कम ग्रहण करते हुए कोई जितना भी पाया है उसको अपने आचरण का विषय बना लेता था, उसको व्रत स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और जो विद्या और व्रत दोनों में पारंगत हो जाता था, विद्या को अपने आचरण का विषय बना लेता था, वो विद्या व्रत स्नातक सर्वोत्तम स्नातक बन जाता था। तो वहाँ पर भी आचार को देखा जाता था, मानवीय मूल्यों को धारण कराया जाता था। तो मैं देखती हूँ कि वास्तव में महर्षि देव दयानंद ने जिस आर्य समाज की स्थापना की और उनके माध्यम से बहुत सारे कन्या गुरुकुल और बालकों के गुरुकुल जो संचालित हो रहे हैं, उनके अंदर भी उस बालक को मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित किया जाता है, जिससे वो बालक जिस भी क्षेत्र में जाए उसी क्षेत्र में वो आदर्शों का प्रतिमान बने, आदर्शों की स्थापना करे, उसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श जीवन बने। क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक पाठ्यक्रम पद्धति नहीं है, अपितु एक जीवन पद्धति है। जिस जीवन पद्धति के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है और उस मनुष्य का जो निर्माण होता है आगे वेद का वो वचन साकार हो जाता है, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, वो आगे जाकर के दिव्य संतान को जन्म देता है। हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार के उसका जो मूल है वो मानव निर्माण है। और मानव निर्माण का जो सबसे बड़ा एक तरह से कुंजी है वो नारी है, जो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक आदर्श बालक का निर्माण करके और एक आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र और आदर्श विश्व का निर्माण करती, वो विश्व सृजा बन जाती है, वो नारी विश्व सृजा बन जाती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने जो नारी महिला उत्थान के क्षेत्र में काम किया, आज से 150 वर्ष पूर्व कौन इस बात को समझ सकता था कि नारी को एक शिक्षिका के रूप में वो कार्य करे, उससे आगे बढ़े तो एक वो राजधर्म की शिक्षा को प्राप्त करे और राज्य संचालन के कार्यभार को संभाले, न्याय के कार्य को वो संभाले राजा के साथ मिलकर के। तो जब हम देखते हैं कि महर्षि देव दयानंद ने प्रत्येक क्षेत्र के अंदर नारी के द्वार उद्घाटित कर दिए,
और आर्य समाज ने उनका अनुगमन करते हुए इस कार्य को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को जब हम देखते हैं, उनके उस प्रकार के ग्रंथों को जब हम देखते हैं, तो मैं देखती हूँ कि अनेक क्षेत्र के अंदर आज से 150 वर्ष पूर्व किस प्रकार की बातें वो नारी जगत के लिए, महिला के उत्थान के लिए वो देते हैं। ऐसी कुछ बातें आपके सामने एक प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। जब उन्होंने देखा उस समय में कि नारी की कैसी दुर्दशा है, तो उन्होंने नारी के गौरव को अपने इतिहास को सामने रखते हुए प्रस्तुत किया। स्त्री शिक्षा के गौरवपूर्ण अतीत और तत्कालीन समाज का उसमें ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने पूना प्रवचनों में तृतीय प्रवचन के अंतर्गत वो लिखते हैं, देखो आपने नारी जाति की दुर्दशा कर दी, किंतु आप देखिए पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं। आर्य लोगों के इतिहास की ओर आप देखेंगे तो स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भी रहती थीं और साधारण स्त्रियों के उपनयन और गुरुगृह अर्थात गुरुकुल में वास और उनके वेदारंभ इत्यादि संस्कार होते थे। 150 वर्ष पूर्व स्वामी जी लिख रहे हैं। और गार्गी, सुलभा, मैत्री, कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थी। यह है महर्षि दयानंद का नारी जाति की शिक्षा के प्रति एक जागरूकता। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है। और वो इतना सम्मान का भाव रखते थे, नारियों को घर में भी समाज में भी यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। इस बात के लिए वो संस्कार विधि के गृहाश्रम विधि में महर्षि मनु के श्लोक उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि पितृभिर भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण मीप्सुभिः। वो कहते हैं कि पितृकुल में एक नारी पिता के द्वारा और भाई के द्वारा उसको सम्मान मिलना चाहिए, और जब वो पति कुल में जाती है तो वहाँ पर पति के द्वारा और जो भी पति के परिवार के अन्य लोग हैं उनको भी उसको सम्मान मिलना चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा तो कल्याण होगा, और यदि सम्मान नहीं मिलेगा तो कभी भी समाज का, परिवार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक बात विशेषण के लिए, कल्याणम ईप्सुभिः, जो कल्याण चाहते हो तो माता, पिता और भाई अपने घर में अपनी बहन का, अपनी पुत्री का सम्मान करें। और यदि पति कुल भी अपने घर को का कल्याण चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है, तो पति और परिवार के, पति कुल के सभी लोग उसका सम्मान करें। सब प्रकार से वो लिखते हैं कि उनका सम्मान करते हुए उन्हें सदैव मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें और उन्हें कभी भी कष्ट न देवें। कितनी सूक्ष्म बातें हैं। यदि इनको लेकर के नारी को सम्मान मिलता होता तो वास्तव में नारी उस सम्मान के द्वारा इस समाज को भी सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा आधार बन पाती। और आगे वो प्रमाण देते हैं, जिस कुल में नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवत्व रमण करता है, और जिस कुल में स्त्रियाँ सत्कृत नहीं होती, सम्मानित नहीं होती, वहाँ पर समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ये महर्षि दयानंद का नारी के उत्थान में कितनी बड़ा एक घोष है। वैदिक काल के बाद मध्य काल में हम देखते हैं कि नारी समाज अनेक प्रकार से उपेक्षित भी हुआ, प्रताड़ित भी हुआ, उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मध्य काल में, वैदिक काल की स्थिति दूसरी थी, किंतु उसको बाल विवाह और वैधव्य के बहुत सारे अभिशाप झेलने पड़े, और भारत में नहीं अन्य देशों के अंदर भी उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। महर्षि दयानंद ने इन सारी चीज़ों को देखा, साक्षात देखा। पाश्चात्य जगत के अंदर भी 1920 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में नारियों को उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। जिस पाश्चात्य को हम देखते हैं कि वहाँ पर नारियाँ बहुत आगे रहीं, 1920 तक उनको उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। ऐसी स्थिति नारियों की वहाँ पर भी थी। महर्षि दयानंद ने उस सब को देख करके ये उद्घोष किए कि अपने गौरव को पहचानो, जो अभी मैंने आपके सामने उद्धृत किए। और उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से
बालिकाओं की शिक्षा को अनिवार्य बतलाते हुए कहा कि राज नियम और जाति नियम होना चाहिए। राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें और 8वें वर्ष के आगे कोई भी अपने लड़के लड़कियों को घर में न रख सके। कितना बड़ा एक जाति नियम, राज नियम की चर्चा स्वामी जी करते हैं। और पाठशाला में अवश्य भेज देवें और जो न भेजें वे दंडनीय हों। ये है महर्षि दयानंद की सर्व शिक्षा अभियान का आधार, उनका सत्यार्थ प्रकाश। जो सर्व शिक्षा अभियान बाद में आरंभ किया स्वामी जी तो 150 वर्ष पूर्व उसको प्रतिपादित कर चुके हैं, उसका उद्घोष कर चुके हैं। और वेद भाष्य में भी स्वामी जी लिखते हैं कि राजा को प्रयत्न पूर्वक अपने राज्य में सभी स्त्रियों को विदुषी बनाना चाहिए, ऐसा राज नियम होना चाहिए। और इसी प्रकार आगे, क्योंकि हमारे सारे समाज को वर्ण और आश्रम व्यवस्था में, वैदिक व्यवस्था में बांधा गया था और तभी तक हमारा समाज जो है बहुत उच्च अवस्था को वैदिक काल में प्राप्त रहा। तो वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण अपने राज्य के अंदर ज्ञान का अभाव न रहने दे, क्षत्रिय अपने राज्य को अंदर से बाहर से सुरक्षित रखे, रक्षा का पूरा दायित्व ब्राह्मण क्षत्रिय का है। वैश्य अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कभी दरिद्र न होने दे, ऐसी व्यवस्था धन के माध्यम से करे। और जो शूद्र है तीनों वर्णों का साथ देता हुआ अपनी सेवा के माध्यम से और अपने राष्ट्र के अंदर स्वार्थ से ऊपर उठ करके सेवा के द्वारा अपने राष्ट्र को, समाज को ऊंचा उठाए। तो वहाँ पर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही अपने समाज को ऐसा न करें। वहाँ पर चारों वर्णों की जो स्त्रियां हैं वो भी किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाएं। वहाँ पर लिखते हैं स्वामी जी कि न्यूनाति न्यून स्त्रियों के लिए कौन सी विद्याओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो लिखते हैं ब्राह्मणी को सभी विद्या, क्षत्रिया को सभी विद्याएं और युद्ध तथा राज विद्या विशेष रूप से, वैश्या को व्यवहार की विद्या, शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़ानी चाहिए। आगे वे लिखते हैं स्त्रियों को व्याकरण, धर्म, वैद्यक विद्या, गणित, शिल्प विद्या और वेदादि शास्त्र विद्या तो अवश्य ही सिखानी चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना वो सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगी, पति आदि के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाएंगी, यथा योग्य संतानोत्पत्ति नहीं कर सकेंगी, उनका पालन वर्धन और सुशिक्षा नहीं कर पाएंगी संतान का, और घर के कार्यों को जैसा करना चाहिए वैसा करा नहीं सकती। वैदिक विद्या से वो औषधवत अन्न पान बना और बनवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे और सभी लोग आनंदित रहें। शिल्प विद्या के बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनवाना कभी नहीं कर पाएंगी। गणित विद्या के बिना वो घर के खर्चों को अच्छी प्रकार से नहीं चला सकेंगी, उस सारे हिसाब को समझना समझाना नहीं कर पाएंगी। और वेदादि शास्त्र के बिना ईश्वर और धर्म को न जान करके अधर्म से कभी नहीं बच सकेंगी। कितना महर्षि दयानंद का नारी शिक्षा के ऊपर कितना बड़ा चिंतन, कितना गहरा चिंतन। यह है महर्षि दयानंद का नारी के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का उन्होंने उद्घोष किया। और स्पष्ट रूप से वेद के विषय में जो उस समय में उन्होंने देखा कि नारी और शूद्रों को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तब उन्होंने उद्घोष किया था यथे माम वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य। इस मंत्र का उद्घोष करते हुए नारी को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। और इस प्रकार अनेक प्रमाणों के द्वारा शिक्षिका के रूप में, और मैं आगे कहूँगी कि राज क्षत्रिय के लिए भी आगे उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें इस प्रकार से वहाँ पर प्रतिपादित की। राजधर्म के लिए वे लिखते हैं कि महर्षि दयानंद स्त्रियों के राज्य प्रबंधन और न्याय शिक्षा भी स्त्रियां प्राप्त करें
और जिससे राज्य के विभिन्न विभागों में और न्याय के क्षेत्र में भी वो काम कर सकें। इसलिए उन्होंने यजुर्वेद के एक मंत्र में भाष्य में लिखा, राजपुरुष आदि को चाहिए कि वे जिस जिस राज्य कार्य में प्रवृत्त हों उस कार्य में अपनी अपनी स्त्रियों को भी प्रतिष्ठित करें। राज्य प्रबंधन में राजा ऐसा करें, और जो राजपुरुष पुरुषों का न्याय करें उनकी पत्नी भी स्त्रियों का न्याय किया करें। राजाओं की स्त्रियों को चाहिए कि सब स्त्रियों के लिए न्याय और अच्छी शिक्षा देवें, और स्त्रियों का न्याय पुरुष न करें, स्त्रियों का न्याय स्त्रियां करें। इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने वो सारी बातें स्पष्ट की। और आगे कहा एक मंत्र में, स्त्रियों द्वारा राज्य संचालन भी कराया जाए। इसलिए कई ऐसी भारतीय नारियां हुई हैं जिन्होंने राज्य के संचालन के अंदर कीर्तिमान बनाए। संस्कार विधि के अंदर भी वो लिखते हैं कि ब्राह्मण पुरुषों तथा ब्राह्मणी स्त्रियों को पढ़ावें, वैसे ही राजा पुरुषों को और रानी स्त्रियों का न्याय और उन्नति सदा किया करें। इस प्रकार महर्षि दयानंद के द्वारा इन प्रमाणों से, दिए गए प्रमाणों से स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट है। और कोई भी स्त्री शिक्षित होकर के ही तो राज्य का संचालन कर सकती है, न्याय कर सकती है। अशिक्षित स्त्री तो कभी नहीं कर सकती। और धनुर्वेद युद्ध विद्या के विषय में भी वो लिखते हैं कि आज स्त्रियां सेना में भी, हम देखते हैं, मैं महर्षि दयानंद का ही वो योगदान और आर्य समाज का वो मानती हूँ, आज स्त्रियां सेना में सम्मिलित होकर के गौरवान्वित हो रही है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसमें दोनों स्त्रियां जो हैं वो नायिका हैं, जिन्होंने एक धनुर्वेद के युद्ध विद्या के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण प्राप्त करके और उसका प्रतिनिधित्व किया है। तो इसलिए स्वामी जी आज से 150 वर्ष पूर्व जब कोई सोच भी नहीं पाता था, तब वो लिखते हैं, देखो, इतिहास को सामने रखते वो कहते हैं, देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी तरह जानती थी। यदि न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती थी और कैसे युद्ध कर सकती। इस प्रकार से वो लिखते हैं। और आगे लिखते हैं कि राजा की अनुपस्थिति में रानी राज्य सेनापति का कार्यभार भी संभालें। इसलिए एक वेद मंत्र के भाष्य में लिखते हैं, संग्राम में राजा के अभाव में रानी सेनापति हो। जैसे राजा युद्ध कराने के लिए वीरों को प्रेरणा दे और उत्साहित करे, वैसे ही वह रानी भी आचरण करे, वैसा ही आचरण करे। और आगे लिखते हैं, पुरुषों के समान स्त्रियों को भी युद्ध विद्या सिखानी चाहिए। सभापति आदि को चाहिए कि जैसे युद्ध विद्या से पुरुषों को सुशिक्षित करें, वैसे स्त्रियों को भी युद्ध विद्या में सुशिक्षित करें। जैसे वीर पुरुष युद्ध करें, वैसे स्त्रियां भी युद्ध करें। महर्षि दयानंद 150 वर्ष पूर्व कैसे स्त्रियों को राजनीति के अंदर, युद्ध विद्या के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर नारी को आगे बढ़ाने का उद्घोष करते हैं। ये था महर्षि दयानंद का एक नारी जाति के उत्थान में बहुत बड़ा जो उन्होंने काम किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि नारी जो है, नारी के लिए महर्षि दयानंद ने बाल शिक्षा के विषय में आरंभ में एक शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। पुरुष उसी को जानना चाहिए, अर्थात मानव निर्माण एक माँ, प्रशस्त माता, प्रशस्त पिता, प्रशस्त आचार्य कर सकते हैं। वहाँ पर स्वामी जी ने मातृमान की जो एक व्युत्पत्ति की है, एक निर्वचन किया है, उसमें एक बड़ी गहरी बात है। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमा। जिसकी माँ धार्मिक है और विदुषी है, विदुषी से पहले ये धार्मिक शब्द है। यदि विदुषी माता न भी बन पावे और जितनी भी उसने शिक्षा की है वो उस शिक्षा को अपने आचरण का विषय बना करके धर्माचरण वाली माता है, तो निश्चित रूप से संतान उत्तम संतान बनेगी। और वो उत्तम संतान अपने सामर्थ्य के द्वारा जिस भी क्षेत्र में जाएगी, जो भी सामर्थ्य होगा वहाँ पर वो एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। और आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण से ही आदर्श परिवार, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र और आदर्श विश्व बन सकता है।
ये महर्षि दयानंद की परिकल्पना थी मानव समाज के निर्माण के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है व्यक्ति निर्माण का, और व्यक्ति के निर्माण से ही आगे इकाई से फिर आगे परिवार, समाज और राष्ट्र की चर्चा आगे बढ़ती है। तो हम महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, और मातृशक्ति जो है महर्षि दयानंद के यदि सत्यार्थ प्रकाश के बाल शिक्षा इस छोटे से समुल्लास को यदि गहराई से गंभीरता से पढ़ लेती है, तो वास्तव में वो उस बालक का निर्माण करके एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकती है जो व्यक्तित्व एक इतिहास बना सकता है। और उस हमारा जो प्राचीन उज्जवल इतिहास था, वही उज्जवल इतिहास आज पुनः हमारे सामने आ सकता है। आज पाश्चात्य सूर्य की चकाचौंध भी हमारे सामने है। बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं मानव निर्माण की, संतान के निर्माण की। इस बीड़े को उठाना पड़ेगा तो केवल नारी को उठाना पड़ेगा, और यदि वो उठा पाएगी तो पुनः अपने अतीत को लौटा पाएगी, और यदि नहीं उठाएगी, इस दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी, तो अपने स्वर्णिम अतीत का पुनरावर्तन कदापि संभव नहीं होगा। महर्षि दयानंद की इस 200वीं जयंती पर और 150 वर्ष आर्य समाज के पूर्ण होने जा रहे हैं, मातृशक्ति का ये संकल्प होना चाहिए कि उस ऋषि ने परमात्मा के बाद जो बाल शिक्षा, मानव निर्माण के लिए बाल शिक्षा का जो मुख्य विषय नंबर 2 पर हमारे सामने रखा, उसको महत्वपूर्ण मानते हुए हम बालक निर्माण के साथ व्यक्तित्व निर्माण करने का एक ऐसा संकल्प लें जिससे पुनः एक स्वर्णिम अतीत का पुनरावर्तन कर सकें। इसी के साथ मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करती हुई सभी को नमन करती हूँ। ओम शांति।